स्वामी जी क्या कर रहे हो? बेटे का नाम रख रहे हैं। वाह वाह वाह, 9 महीना कोख में हमने पाला है, नाम रखने का अधिकार भी हमको ही दो। अच्छा देवी, नाराज क्यों होती हो? तुम ही नाम रख दो। सुनो महाराज, मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कालांतर में दोनों भैया बड़े हुए, और हुए क्या? वो कर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारिश्च महाखला। वो कर्ण तो पंडित ज्ञानी बने और धुंधकारी महाखल हुआ। खल जानते हो? महामूर्ख। खल क्या? जो खाए और लड़े, वो खल। खा में 2 अक्षर, खल में 2 अक्षर हैं, खा और ला, दोनों को मिलाओ तो क्या बनेगा? खल। तो खल किसे कहते? जो खाए और लड़े, वो खल। तब तक एक महात्मा बोले नहीं नहीं नहीं, जिसका खाए उसी से लड़े, वो खल। आओ, आहा, तो महाखल हुआ। बोले कैसा खल? धुंधकारी भैया बचपन से छोटे छोटे बच्चे पल्ले में लेटे हो, चांटा मारे। कोई अंधा रास्ता पूछे, दूसरे गांव का रास्ता बता। इतना खतरनाक धुंधकारी जन्म के बाद से ही, बचपन से ही, इस पड़ोसी का सामान उठाए दूसरे पड़ोसी के घर पे रख दे, चोरी के चक्कर में दोनों की लड़ाई। ये बढ़िया दूर बैठ करके आनंद ले, लड़ो लड़ो, बहुत बढ़िया। ऐसा खल हुआ। धीरे धीरे बड़ा हुआ, वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया, संगति खराब हुई। वेश्याओं के चक्कर में वेश्याओं को धन देने लगा। जितना घर पर धन रखा था सब दे दिया। एक दिन वेश्याओं ने फिर धन मांगा, घर पर कुछ मिला नहीं, सोई पिताजी की सुताई कर दी। क्या पिताजी माल पानी? पिताजी बोले जो था सो तो ले लिया। बोले और दो। खूब सुताई कर दी। जब खूब सुताई कर दी तो अंत तो गप्पा, पिताजी रोने लगे। धुंधकारी मार पीट कर बाहर चला गया। अब पिताजी रोने लगे। उस दिन भी रो रहे थे, क्यों? बेटा नहीं है। आज भी रो रहे, क्यों? बेटा क्यों है? दोनों जगह रो रहे। ये सबका हाल है। इसको हमारी कहावत में, गांव की कहावत में गई, जिनकी शादी हो गई वे भी पछता रहे, जिनकी नहीं भई वो भी पछता रहे। शादी के लड़ुआ हैं, दोनों की ही आंखों में आंसू है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। भैया अब गोकर्ण जी ने समझाया पिताजी को, पिताजी ये संसार सागर है, यहाँ कोई किसी का। इस बात की पुष्टि गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में की। सुर नर मुनि सब की है, दुख क्यों है? अहंता ममता, स्वयं का आ जाए अहम, संसार से हो जाए मम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये पराया है, यही रस्सी खतरनाक है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। तो सच ये है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। बोले कहाँ तक है? बोले भैया देखो, जब तक पैसा पास में है तो सब तुम्हारे हैं। जहाँ पता लगा कर्जा में हुए तो व्हाट्सएप का जवाब भी नहीं मिलेगा। कान खोल लो, बहुत अच्छे से सुन लो। जब तक तुम्हारे चेहरे पर चमक है, जेब में रुपया है,
तब तो सब राम राम करेंगे। अरे आओ भाई साहब, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, बहुत अच्छा, बैठो 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 बैठो। और जहाँ देखा जिनमें रुपया नहीं है और भैया चेहरे पर चमक नहीं, सो कोई पूछने वाला नहीं है। ये संसार सागर का नियम है। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। यहाँ तो एक ही अपने हैं, पूछो कौन? बोलो, भगवान अपना है, बाकी सब सपना है। बोलो सीताराम। तो गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी अहंता ममता की दो रस्सियां हैं। ये ममता की रस्सी जिसके अंदर बंध जाती है ना, वो बड़ा दुखी होता है। अच्छा, हम लोग सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं, और अखबार पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? 35 मर गए। और चाय पीते जाते 35 नहीं, ज्यादा मरे होंगे, कम लिखे हैं। बताओ, तो 35 में पड़ गए, अगर चाय पी 35 में पड़ गए, तब तक ऊपर से ये और कहते हैं बड़ा नमकीन हाथ नमकीन। बताओ 35 में पड़ गए, लेकिन उसी 35 में कोई अपने का नाम आ जाए, सोई कब छूट जाता है। अरे बोले चलो 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 चलो, बोले का अरे बोले छटरी मर गई, कोई बात भागे भागे जाते हैं। इसका मतलब क्या? मरे तो पहले भी थे और दुख नहीं था, पर कोई अपना जिसे मानते थे वो मर गया, सो दुख हो गया। इसी को ममता कहा गया। और हमारे दृष्टि में तो एक उपाय है, पूछो क्या? सारा संसार ही अपना है और हम सबके हैं। ये बात मान लो, सुना दुखी रहोगे ना सुखी रहोगे, आनंद में रहोगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पिताजी यहाँ कोई किसी का बेटा नहीं है, ना कोई किसी का बाप है, आप संसार सागर में से। आप तो एक काम करो, ये अहंता ममता की रस्सी को तोड़ो, तो जाओ भैया दसम स्कंद का पाठ करो, भगवान का भजन करो। गोकर्ण जी की बात पिता आत्मदेव शर्मा को अच्छी लगी, तत्क्षण घर का परित्याग करके भगवान का भजन करने चले गए। बोलो सीताराम। एक दिन धुंधकारी ने माता जी को भी खूब पीटा, धुंधली को। तो धुंधली देवी ने बेटा से त्रस्त होकर के अंध कुएं में गिर करके, अंधे कुएं में गिर करके अपने प्राणों को त्याग दिया। गोकर्ण जी माता पिता के लिए गया श्राद्ध दान करने गए। इधर जब तक पता लगा, पांचों वेश्याओं को धुंधकारी घर ले आया, घर पे रखने लगा। अब परिवार में कोई है नहीं, सो बड़े आनंद के साथ परम स्वतंत्र, न सर पे कोई, स्वतंत्रता से रहने लगा। हुआ क्या? एक दिन वेश्याओं ने फिर से धन मांगा, तो राजा का धन चुरा करके लाया। जब राजा का धन चुरा कर लाया तो वेश्याओं ने सोचा कि ये राजा के यहाँ चोरी करता, एक न एक दिन पकड़ा जाएगा। तो जब पकड़ा जाएगा तो राजा पूछेगा धन किसको देते हो, अपना नाम आएगा। एक काम करो, पर्याप्त धन हो गया है, इसको ही निपटा दो। बोलो सीताराम। तो खूब मदरापान रात को करवाया धुंधकारी को, और खूब पग्गा पिलाया, और खूब पिला करके गले में फांसी का फंदा डाल करके लटका दिया। वो हो गया राम नाम। कहानी खत्म। राम नाम सत्य होकर वही गड्ढा खोद कर गाड़ दिया और चली गई। गोकर्ण जी को पता लगा तो भ्राता का भी संस्कार किया, भ्राता का भी वहां पर गया में श्राद्ध किया। कई दिनों बाद जब घूमते घामते गोकर्ण जी घर आए, ध्यान से सुनना भागवत जी की कितनी महिमा है। भैया रात के समय एक छल करता हुआ प्रेत सामने आया, कभी वो कुछ बन जाए, कभी कुछ बन जाए, कभी हाथी बन जाए। गोकर्ण जी समझ गए ये कोई प्रेत है, भूत है प्रेत। तो हाथ में जल लिया और छोड़ दिया। वो प्रेत रोने लगा तो गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो तुम? तो रोता हुआ प्रेत बोला महाराज हम तुम्हारे ही बड़े भाई हैं, हमारा नाम धुंधकारी है। अरे भाई हमने तुम्हारा तो गया में श्राद्ध कर दिया। धुंधकारी बोला भैया हम पापी नहीं है, नंबर 1 के पापी, महापापी। गया श्राद्ध से हमारा कल्याण नहीं होना है, कोई और उपाय करो हमारी मुक्ति का, वरना हम प्रेत बन करके घूमते रहेंगे, तुम्हें भी सताते रहेंगे। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो भाई, राता हम कोई ना कोई उपाय कर रहे हैं। प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि हमारा भाई प्रेत योनि में है, प्रेत योनि की मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो किसी ने कहा श्रीमद् भागवती कथा
भागवत की कथा प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेत पीड़ा को विनाश करने वाली है। यदि साप्ताहिक भागवत कथा का आयोजन करवाया जाए तो प्रेत बाधा दूर हो जाती है। गोकर्ण जी ने गांव में ही पंडाल लगा करके भागवत कथा प्रारंभ कर दी। 7 गांठ का बांस लगा था, उसमें एक सुराग था, उसी में आकर के एक धुंधकारी प्रेत योनि में आकर बैठ गया। पहले दिन की कथा पूरी हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी गांठ फट गई। 7वें दिन में 7 गांठें फट गई। बोलो भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और 7वें दिन हुआ क्या? दिव्य रूप धरो जातस तुलसी राम मंडितः, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। भैया ऐसा दिव्य रूप बना करके वो धुंधकारी प्रकट हुआ, मानो भगवान लग रहा। 4 भुजाएं, सांवरा शरीर। गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? बोले भैया आपके ही भाई हैं धुंधकारी। ऐसा रूप देखा, ये रूप कैसे मिला? तो धुंधकारी ही दिव्य रूप में आकर के क्या कहने लगा, जरा सुनो। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदान। भागवत की कथा। बोले क्यों? बोले भैया हमारे जैसे महापापी का उद्धार कर दिया भागवत जी ने। हम नंबर 1 के महापापी थे, और महापापी थे तो ठीक है, मर भी गए थे, प्रेत भी बन गए थे, पर भैया हमारे जैसे महापापी प्रेत का उद्धार कर दिया। धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है भागवत जी। और बोले कहाँ जा रहे? इतने में भगवान का विमान आया। बोले जा रहे, और किसी ने कहा कि एक बात बताओ, धुंधकारी तो प्रेत था, नर था, ये दिव्य रूप में कैसे पहुंच गया? तो किसी ने कहा भैया जो जिसका चिंतन जैसा करता है वो वैसा ही बन जाता है। बोलो सीताराम। जो भूतों की पूजा करते ना, उनका मुंह भी भूतों जैसा हो जाता है। हमने देखे 3-4 लोग जो भूत प्रेतों को बहुत मानते ना, उनका मुंह भी भूत प्रेतों जैसा। और जो भगवान की पूजा करता ना, उसके अंदर भी वैसे ही गुण आ जाए। भोले बाबा के जितने भक्त होंगे सब अक्कड़ फक्कड़ होंगे, शंकर जी वाले जितने होंगे फक्कड़ होंगे। बीच बीच में कहो बैठे बैठे कैसे लगे भाई क्या हो गया, क्या आफत हो गई? बीच में चल जाते हैं हम। उठ महाराज जी राजमान खोलने पड़ा। हम महात्माओं, जब महात्माओं के बीच में रहते तो जब महात्मा बीच बीच में बूटी लेते हैं, यही तो करते हैं, बूटी ले शंकर चलाया, महादेव शंभु तान धर्म के तंबू अलग खोल दे, पलक दिखा दे, झलक चलाया, क्षमा क्षम तुझे धोखा ना मुझे कम। आनंद के साथ भैया बोलते महात्मा शंभु अलग खोल दे पलक। अब तक दूसरे महात्मा करेंगे दिखा दे झलक, अब तीसरा महात्मा कहेगा बोले शंकर, तब तक श्रमणीय महात्मा कहेगा काका लगेगा कंकर। और आनंद के साथ बढ़िया आनंद के साथ महात्मा के भाई हम तो रहे हैं महात्माओं के साथ। और 1-2 महात्मा हमारे नजदीक ऐसे थे, सुबह यही प्रवचन, और तो दूर की बात हमारे पिताजी ही सुबह कई बार लेकर के चलो, महात्मा आ जाए तो महात्माओं को बना दे रहे, और महात्मा चिल्लावे, हमारी नींद खुल जावे तो हो क्या रहा है। तो बाद में पता लगा संत आ गए हैं, चिरम की बूटी चल रही, उनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक महात्मा आए, बोले महाराज शंकर जी का प्रसाद ले लो, उनका छोड़ो, करके तुम सांप लेके आ जाओगे, ये भी शंकर जी का प्रसाद है, हम तो निपट ही जाएंगे भैया, दूर से ही ठीक है। ऐसे लोग ठीक है, महात्माओं का काम है, अपने अपने महात्मा मस्ती में। तो शंकर जी वाले जितने भक्त होंगे एकदम अक्खड़ फक्कड़
अक्खड़ फक्कड़। भोले बाबा के भगत अक्खड़ फक्कड़। राम जी वाले जितने भगत मिले एकदम देखो महाराज जी बैठे अयोध्या में, कुछ महाराज जी बनाए एकदम गंभीर है, एकदम सरलता से विराजमान है। कई बार दर्शन हुए छतरपुर तो महाराज जी आते ही रहते और एकदम गंभीर। राम जी वाले एकदम गंभीर, हमारे ठाकुर जी वाले नाकें कहीं, मुस्कान कहीं, एकदम अलग ही। हनुमान जी वाले तो और ही उनका क्या, जो जिसकी पूजा करता उसके गुण अपने आप भीतर आने। अच्छा देवी माता वाले भाव है क्या है, देवी थोड़ी आती, देवी आए आदमी खत्म ना हो जाए, देवी नहीं आती है ना। और भाव क्या है, भाव ही तो भाव है, तो भाव आए कौन बोले, मैं काली माता है जी पूरी निकाली। एक बार हम बैठे थे दरबार में, एक जन को काली माता याद, दरबार की बात पुराने समय की बात है, 2018-19 की, तब हम उतने फेमस भी ना हुए, कोई जानता भी ना था, नए बाबा नई सबकी। और दरबार में एक माता जी लाल साड़ी पहने, भारी 150-200 kg की रही, 150-200 kg भारी शरीर, और उन्हें बाल फैलाए, और जो सेवादार दरवाजे पे लगे थे उन्हें दे चाटा और जीव निकाल के मैं काली। अच्छा एक माछी उड़े, हमें लगे कि तुम जीप पे ना बैठे। अच्छा हम बचपन से ही बड़े उपद्रवी तो नहीं है, हमने देखा, हमने कहा कौन, बोले मैं काली माता, मैं जब से बाहर खड़ी हूँ तू बड़ा शक्ति वाला बन गया, मेरी तरफ ध्यान नहीं गया। उनका माता गलती हो गई। उनका कौन सी काली माता, कलकत्ता की काली। उनका माता सो मंदिर छोड़ के आ गई, ऐसे ही हमें कहा। अच्छा बेबी हमें मैंने क्या था, हमें नहीं आया समझ में, बोली हाँ आ गए। उनका फिर तो कलकत्ता में कोई हो गई नहीं, जब यहीं आ गई तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, अभी ज्यादा ही लंबी कर रही थी जीव, तो हमारा भी दिमाग खिसक गया, अभी इधर उछले उधर उछले, बाल नोचे, ये करें वो करें। हमने माता शांति रखो शांति रखो। हमें ये बताओ माता नाराज क्यों? बोले मैं 3 घंटा से खड़ी, मुझे बुलाया तक नहीं, मेरी शक्ति पाप है। वो भी माता तुमने कोई मैसेज नहीं भेजा? हमारी शक्तियां को मैसेज भेज देते, हम नहीं बुला लेते, हमारी शक्ति हमें खैर बाद में हम तो उपद्रवी नहीं है, तो हमने कहा माता जी तुम काली माता, हम तो साधारण जीव हैं, हम क्या जाने, एक दुर्गा सप्तशती का श्लोक सुनाओ। उन्हें आती नहीं थी दुर्गा सप्तशती, अपन ने पहले ही चेक करना तो आती के नहीं, उन्हें आती रहती। अब माता दुर्गा सप्तशती ना बोल दी, ना बोले तो हमने माता, तो हमने कहा दुर्गा सप्तशती सुना, और ना और चिल्लाए और कीके, हमने माता कीके काम नहीं चलते, इस लोग सुना नहीं तो उस लोग जाओ, अभी और कीके और तेज। हमने कहा सुना माता, हम निवेदन कर रहे, तुम भगवती हो, त्रिपुर सुंदरी हो, 3 काल की जानती हो, त्रिकालज्ञ हो, हमने एक पर्चा लिख रखो, बताओ क्या लिखा? बिना देखो। अब माता आए माने, हमने भी कहा बात माता जी, हम कोई हनुमान जी हनुमान जी नहीं है, पर गुरु जी का जो प्रसाद हमें मिला, हम तो कह सकते हैं कि तुम बाहर लिखे आओ, हम पढ़ के बता देंगे। माता थोड़ा डाउन हुई, लेकिन बीच बीच में भी फिर की बीच बीच में फिर चिल्लाए, चिल्लाए तो ठीक है, अंत तो गत्वा भी हमारे तखत तक ही आ गए। हमें लगो कहीं ऐसा ना हो 2-4 दे देवे जी हमें। अब आधी तक को दरबार भी बिजली में गई थी, हो जाए कि नल्हा की विनती करो या बकरी डाल के चले जाए, तब बर्बाद। सो हमने भी कहा माता और तो तब ठीक है, तुम जिसके ऊपर बैठी हो ये मुन्ना से कब फेरी हुई, उसके पति का और उसका चलता था मुन्ना के ऊपर से विवाह, और पति साथ में आया था, तो पति ने फिर नहीं देखा, जब हमने इतना कहा तो
माता हो गई गायब और बाल बांध के बोली महाराज निपटारो करो आंख न लगाओ महाराज निपटारो करो। हम समझ गए काम हो गया। अभी तक हमें बाद में पता नहीं हुआ क्या है। हमने तो इतना कहते ये तो बिनो बात ठीक हो घटना हुई पता है। भाव क्या है? भाव मतलब अंदर भाव आना भाव। तो जिसकी हम पूजा करेंगे उसके जैसे चरित्र अंदर आचरण आने लगेंगे स्वाभाविक अपने आप। ये इसका अर्थ है। तो जब भाग